दीपक सर, 2025 में इसी सीट से बीजेपी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई। आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या हुआ कि वोटर्स ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? और खास करके जिस तरह से लगातार बीजेपी इसको प्रोजेक्ट ऐसे कर रही थी कि बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को बांकेपुर से ही बनाया गया है, और बांकेपुर के जो नेता हैं, बांकेपुर के जो विधायक हैं, बीजेपी ने उन्हें इतना बड़ा मौका दिया है और लगातार ये इंटरप्रिटेशन लोगों तक पहुंच रहा था। उसके बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर वहां जीत पाने में सक्षम रहे, जिस तरह से लगातार साम दान दंड भेद सब कुछ बीजेपी लगा रखी थी, एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक था कि 10-10 वोटर्स पर एक नेता को वहां पे लगाया गया था। तमाम तरह के बड़े नेता जो हैं, एनडीए एकजुट नजर आ रही थी। चिराग पासवान से लेकर जितने भी जेडीयू के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, मांझी की पार्टी को अगर हम देखें तो उनके बेटे भी चुनाव प्रचार में लगातार सामने आए। जिस तरह से रोड शो हुआ, सीएम सम्राट चौधरी भी वहां पहुंचे। उसके बाद प्रशांत किशोर की जीत, जिस तरह से स्ट्रैटेजी के लिए हमेशा हम बातचीत में ये आता है कि जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट बीजेपी करती है, जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, वो सब इस बार के चुनाव में कहीं कोई काम नहीं आया, सब फेल होती हुई नजर आई। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि 2014 में जिस प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाने में भूमिका निभाई और जिस तरह बीजेपी आई केंद्र में, उसी प्रशांत किशोर ने उन बीजेपी के बांकीपुर के गढ़ में चुनाव में उन्हें पराजित कर एक विकल्प बना दिया बिहार में। और जिस तरह आपने बताया कि बांकीपुर में जो टोली सजी थी बीजेपी की 40 स्टार प्रचारकों की, और जिस तरह से लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो अंदर खाने में जनता का जो गुस्सा था, वो गुस्से को वो भाप नहीं पाई। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट थी कि हम तो हर हाल में जीतेंगे, और वो भी बाईपोल में। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई कि देश में जिस तरह की राजनीति इन 1.5 महीनों में हुई, छात्रों का आंदोलन हुआ, और उस बीच में बीजेपी को अपने ऐसे डिसीजन लेने पड़े जो बीजेपी कभी नहीं चाहती थी। जिस तरह से उन्होंने एक प्रधान को का त्यागपत्र दिलाया, जिस तरह बच्चों को प्राइम मिनिस्टर बार बार कर आने लगे, ये आक्रोश था अंडर करंट बांकीपुर में। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ मैत्री। 67 में जब इसी बांकीपुर में, उस समय पटना पश्चिम हुआ करता था, और उस समय केबी सहाय बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, और वो कायस्थ समाज से आते थे। जब ये आंदोलन छात्रों का बहुत फूल पकड़ लिया, और वही महामाया प्रसाद जो निर्दलीय लड़े, उन्होंने केबी साहब को हराकर मुख्यमंत्री बनने का ये रास्ता बनाया अपना, वो मुख्यमंत्री बने। और जिस तरह से आपने देखा कि पार्टी में उम्मीदवार को लेकर जिस तरह की हौच-पौच की स्थिति हुई, वो भी बीजेपी को बहुत जबरदस्त झटका दिया। बीजेपी के उम्मीदवारी के लाइन में अच्छे बीजेपी कार्यकर्ता थे, जैसे ऋतुराज सिन्हा थे, अजय आलोक थे, रणवीर नंदन थे। उन लोगों को दरकिनारा करके पहले तो अभिषेक बंटी को दिया, और फिर उन्होंने नॉमिनेशन करा के, और फिर उनसे नॉमिनेशन वापस किया, और एक ऐसे उम्मीदवार किया नीरज कुमार सिन्हा को, जिसकी कोई वहां पर पकड़ नहीं, न कोई उन्हें जानता था। हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर, कल मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी, वो लोग नाराज थे इस बात को लेकर कि किस उम्मीदवार को आपने दिया। तो कहीं ना कहीं ये हॉटस्पॉट की स्थिति हुई, और ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, और बयानों का जो बयान के जो तीर चले छात्रों के खिलाफ चले कि वो उग्रवादी हैं और ये लोग एंटी नेशनल है, ये सब बातों का असर छात्रों पर तो पड़ा ही, उनके परिवार पर भी पड़ा। जिन छात्रों के बच्चे जिनके बच्चे पीटे गए, उन पर भी पड़ा।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको देख नहीं पाई, समझ नहीं पाई, ओवर कॉन्फिडेंट हुआ। और ओवर कॉन्फिडेंस में आपने देखा मध्य प्रदेश में भी आपकी हार हुई और यहां भी हार हुई, यानी 3 में 2-1 से आप 1-2 से आप डिफीट हुए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह प्रशांत किशोर ने 25 में, आपने जिक्र किया कि 25 में जिस तरह प्रशांत किशोर का प्रदर्शन हुआ था, एकाएक क्यों क्यों बदल गया? पॉलिटिक्स की हवा मिनटों में बदलती है, घंटों में बदलती है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरह से गलती की थी 25 में राघोपुर से नहीं चुनाव लड़कर, वो गलती को उन्होंने रेक्टिफाई किया, अपने वर्कर को एक्टिव किया, उसका वर्कर इस बात से खुश हुआ कि मेरा लीडर लड़ रहा है। और आपने देखा सारे समीकरण ध्वस्त हुए हैं। आप ये देखिए, मुस्लिम हो, यादव हो, सारे लोग टूट गए हैं। उनके अपने कोर वोटर 18% वोट लाकर 2006 में यही नितिन नवीन चुनाव जीते थे। 74% लोगों ने उन्हें वोट दिया था। 41% 25 में आया था वोट का प्रतिशत, उसमें भी नितिन नवीन 51,000 से जीते थे, क्योंकि उनका कोर वोट उनको मदद कर रहा था। कोर वोट जो था वो था कायस्थों का, सवर्णों का, और शहरी एरिया है तो शहरी एरिया में ये लोग हमेशा जीतते रहे हैं। पटना में अगर आप देखें, पटना साहिब, कुम्हरार देखें, फिर आप दीघा देखें, फिर आप बांकीपुर देखें, तो पटना में उनका एक के आसपास उनका एक छत्र राज था, चूंकि उनके कोर वोटर उनके साथ थे। मगर अगर उनके कोर वोटर भी उस जाल से निकलकर तो प्रशांत किशोर के साथ थे, और यही वजह हुई कि बुरी तरह तो हार गए बीजेपी के। और बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा, उनके बारे में बहुत तरह की बातें भी आई। तो ये सारी चीजें जिस तरह से बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, और छात्र आंदोलन का जो जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अभियान दिल्ली में जंतर मंतर में चला, बिहार में चला, पटना में लाठीचार्ज हुआ, पटना में लोग जमा हुए, ये कहीं ना कहीं अंडर करेंट था। और यूथ ज्यादातर आप देख रही होंगी कि प्रशांत किशोर के पीछे भाग रहा था, और स्टार प्रचारक कोई काम नहीं आए। और अब देखिए क्या है कि एक तीसरा विकल्प बनने की तैयारी में है बिहार।